गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक है जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंट्स। यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो रिलेशनशिप और वेरियस अकाउंट्स। वेरियस अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लॉजिकली समझकर हम जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज पर जाने से पहले उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इन जर्नल एंट्रीज ऑफ चार्जेस पीएनएल अकाउंट विल बी टेकन डेबिटेड and in journal entries of appropriation, P&L appropriation account will be taken debited. An item cannot be a charge and an appropriation both. तो ये पॉइंट क्लियर है। आपको पता है कोई भी आइटम जो होता है वो या तो चार्ज होता है या फिर वो एप्रोप्रिएशन होता है। अगर वो चार्ज है तो उसकी एंट्री में हम पीएनएल अकाउंट को लेंगे या डेबिट करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन को नहीं ले सकते क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का यूज़ हम चार्ज के लिए नहीं करते, एप्रोप्रिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो अगर कोई एप्रोप्रिएशन है तो उसके लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन यूज़ करेंगे, ना कि पीएनएल अकाउंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक ही आइटम चार्ज और एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही होगा, या तो चार्ज या एप्रोप्रिएशन। सेकेंड पॉइंट, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड ट्वाइस। एक ही जर्नल एंट्री को दो बार पास नहीं किया जाएगा, दो बार रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, ऑल्दो पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट, बट जर्नल एंट्रीज ऑफ पोस्टेड आइटम इन पार्टनर्स करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट आर पास्ड बिफोर दी जर्नल एंट्रीज ऑफ पोस्टेड आइटम इन पीएनएल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है पहले हम पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं नंबर 1 पे, और उसके बाद बनाते हैं करंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी है फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तब सीक्वेंस ये होता है, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बाद में करंट कैपिटल अकाउंट। लेकिन जर्नल एंट्री करते समय जो आइटम करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में पोस्टेड है उनकी जर्नल एंट्री पहले होती है, और जो आइटम पोस्टेड है पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उन आइटम्स की जर्नल एंट्रीज जो है वो सेकंड नंबर पे होती है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे जर्नल एंट्रीज करते समय। हर ट्रांजैक्शन या आइटम के लिए हम एक कॉमन पैटर्न ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ये मैं सिर्फ अभी पहली बार एक बार बता रहा हूँ, मैं बार बार हर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बताऊँगा, इसीलिए ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे ऊपर टॉप पर हम सीरियल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या आइटम लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का पोर्शन डिसाइड करेंगे, और राइट हैंड साइड में फिक्स कैपिटल मेथड का पोर्शन डिसाइड करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में हम पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड के अकाउंट्स ड्रॉ करने के बाद पहले हम आएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की साइड, और यहाँ पर जितने भी अकाउंट है उनमें जहाँ जहाँ टॉप पर लिखे हुए ट्रांजैक्शन या आइटम की पोस्टिंग होनी है वो हम पोस्टिंग करेंगे। जहाँ जहाँ होनी है उस पोस्टिंग के बेस पर हम जर्नल एंट्री समझेंगे, और एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। इस तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का पोर्शन पूरा हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे फिक्स कैपिटल मेथड के पोर्शन की तरफ, और यहाँ पर जितने भी अकाउंट है उनमें टॉप पर लिखी हुई ट्रांजैक्शन या आइटम की लेजर पोस्टिंग जहाँ होनी है वो हम शो करेंगे, और उस लेजर पोस्टिंग की बेस पर हम उसी साइड की जर्नल एंट्री डेवलप करेंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री
में एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों तरफ जर्नल एंट्री एक भी हो सकती है, हो सकता है दो दो एंट्री हो, ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन, एक्चुअल ट्रांजैक्शन को शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पीएनएल अकाउंट में एक कॉलम होगा चाहे कितने भी पार्टनर हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी एक ही कॉलम होगा अमाउंट का दोनों तरफ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दोनों तरफ उतने कॉलम होंगे जितने पार्टनर होते हैं। अगर दो पार्टनर है मान लीजिए एक्स और वाई, तो डेबिट में भी दो कॉलम होंगे एक्स और वाई, और क्रेडिट में भी एक्स और वाई। ऐसा ही करंट अकाउंट में भी होगा। करंट अकाउंट में जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम होंगे, मान लीजिए दो हैं तो एक्स वाई डेबिट में होगा दो कॉलम, और ऐसा ही क्रेडिट में एक्स वाई। और बाकी जो पीएनएल अकाउंट है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन उनमें एक एक होता है, आपको पता है। और यहाँ पर करंट और कैपिटल में जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम होते हैं। मैंने ये कॉलम बनाए नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एक ही स्लाइड पर देखें ताकि आपको समझना आसान हो, इसीलिए मैंने कॉलम बनाए नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट आप हर स्लाइड पे ध्यान रखेंगे, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो पार्टनर फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप में मेंबरशिप लेते समय मेंबर बनते समय इन्वेस्ट करता है। इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पहले देखते हैं। तो इसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और बाय कैश ऑब्लिक बैंक, और नरेशन होगी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? जर्नल एंट्रीज आपको लेजर पोस्टिंग से जर्नल एंट्रीज 11th में सिखाई गई होगी, अगर नहीं आती तो मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। ये जो बाई है, इस बाई को हमें क्या करना है, इसको बाई को डेबिट में कन्वर्ट करना है। पहले तो बाई को डेबिट बना देना है, और ये डेबिट उठाकर यहाँ लगा देना है, आगे पीछे नहीं। तो एंट्री क्या हो रही है देखो, अब आप पढ़ो तो, कैश बैंक डेबिट, तो कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट। तो अब क्रेडिट किसको करेंगे? तो जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इंडिविजुअली होगा, इंडिविजुअली का मतलब है अगर दो पार्टनर है एक्स और वाई तो 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। अगर तीन है तो जेड्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर है अलग अलग, और उनका टोटल आएगा यहाँ पर। इसके बाद फिक्स कैपिटल मेथड में चलते हैं, पोस्टिंग देखेंगे। तो यहाँ भी पोस्टिंग जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हो रही है, और क्रेडिट साइड में ही हो रही है, बाई कैश ऑब्लिक बैंक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इसकी जर्नल एंट्री भी सेम है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये बताया गया था कि फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, दोनों कंडीशन में जब इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आता है, पार्टनर के करंट अकाउंट को हम टच नहीं करते हैं। तो ये पहला ट्रांजैक्शन हमने समझ लिया, इसकी लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री हमने समझ ली। सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश ऑब्लिक बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिवर्स कंडीशन। इन्वेस्टमेंट में हम कैपिटल इंक्रीज करते हैं बिजनेस फॉर्म में, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में निकाल लेते हैं, विड्रॉ करते हैं। एक और विड्रॉल होता है, वो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो इससे डिफरेंट है। यहाँ पर देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, तो यहाँ पर एरो का डायरेक्शन आप देखिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में गया है, और यहाँ लिखा गया है टू कैश ऑब्लिक बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था जो बाई होता है उसको तो हम डेबिट कर देते हैं, और जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये बाई साइड की जर्नल एंट्री का तरीका था। ये जो टू साइड है यानी डेबिट साइड में क्या करेंगे, तो यहाँ पर टू को टू ही रहने देंगे। तो जो डेबिट साइड है जो बचेगी वो कौन सी लेंगे, जो जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं वो ले लेंगे। सिर्फ बाई को डेबिट किया जाता है, टू को टू ही रहने दिया जाता है, उसकी साइड भी चेंज नहीं की जाती है। तो जर्नल एंट्री में आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट और टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर टू कैश और बैंक है, तो जर्नल एंट्री में भी टू कैश और बैंक है। तो टू को चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ बाई को चेंज करना होता है। और जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं वो दूसरी साइड हम ले लेंगे, दूसरी साइड डेबिट है तो डेबिट में वो आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली का मतलब है जिस पार्टनर ने किया है उसका कैपिटल आएगा यहाँ पर। अगर एक्स ने किया है तो एक्स कैपिटल डेबिट होगा,
अगर वाई ने किया है तो वाइस कैपिटल डेबिट होगा, उसका नाम आएगा। अगर सभी ने किया है तो उनका एक्स वाई जेड, मान लो 3 पार्टनर है तो तीनों का एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट और जेड्स कैपिटल डेबिट, इस तरह से एंट्री आएगी। अब चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में आप एरो का डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में है और कैश बैंक और नरेशन लिखा है हमने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसमें करंट अकाउंट को हमने टच नहीं किया है और करना भी नहीं है। जर्नल एंट्री सेम होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट और टू कैश और बैंक। एक और लॉजिक समझिए, जब पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम इंक्रीज़ यानी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी तो वो माइनस साइड यानी डेबिट साइड में आनी चाहिए। तो दोनों मेथड में ये डेबिट साइड में लिखा गया है इसको, विड्रॉल को। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, एडिशनल और फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड इंट्रोड्यूस्ड कैश या बैंक के फॉर्म में। जब स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उसको इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कहा जाता है, और उसके बाद जब भी पार्टनर बीच में कभी भी जितनी बार भी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो इसको हम बोलेंगे एडिशनल फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इंट्रोड्यूस्ड। इसका इम्पैक्ट और इसकी जर्नल एंट्री सेम इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह ही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पहले एरो का डायरेक्शन देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और प्लस साइड यानी डेबिट में गया है और यहाँ लिखा गया है बाई कैश बैंक और नरेशन एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। अब इसकी जर्नल एंट्री हमें बनानी है। एक और चीज़ समझिए, जब कैपिटल इंक्रीज़ होगी, पार्टनर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी और उसका क्लेम बिजनेस के ऊपर बढ़ेगा तो प्लस साइड में जाएगा, तो क्रेडिट साइड में लिखा गया है। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, तो ये जो बाई है मैंने बताया था, इसको पहले तो डेबिट में कन्वर्ट करेंगे, डीआर करेंगे और इस डीआर को उठा के आगे लगा देंगे यहाँ पर। तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं और वह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज देखेंगे यहाँ पर एक ही होगी जर्नल एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली का मतलब है उसी पार्टनर का कैपिटल आएगा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। मान लीजिए एक्स ने किया है तो 2x कैपिटल आएगा, वाई ने किया है तो 2y कैपिटल आएगा। अब देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में एरो का डायरेक्शन देखिए, यहाँ भी एरो का डायरेक्शन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में गया है और बाई कैश बैंक एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नरेशन है ये ब्रैकेट में, और उसकी जर्नल एंट्री भी सेम बिल्कुल उसी तरह से होगी। यहाँ पर कैश बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर और पार्टनर्स। देखिए ये लोन क्या है, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इसको सिचुएशन 1 कह रहे हैं। एक सिचुएशन 2 भी हो सकती है जिसमें उल्टा होता है, जिसमें फर्म को पार्टनर लोन देता है। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, फर्स्ट वाली सिचुएशन है। फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया है उसके ऊपर फर्म को कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, वो फर्म की इनकम होगी। और ये जो फर्स्ट सिचुएशन में जो लोन फर्म ने दिया है वो लोन का अमाउंट फर्म के लिए असेट है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड नहीं है। सेकंड सिचुएशन भी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म को उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो एक्सपेंडिचर होता है, और फर्म के लिए वो लोन जो होता है वो लायबिलिटी होता है। आपको दोनों तरह की सिचुएशन फर्म के एंगल से देखनी है, और यहाँ पर सेकंड वाली सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट वाली हो रही है, फर्स्ट वाली सिचुएशन की। सेकंड वाली सिचुएशन आगे आएगी। तो अभी फर्स्ट सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया है, फर्म उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर दोनों साइड के अकाउंट फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बना लिए हमने। अब हम देखते हैं एरो का डायरेक्शन, पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो एरो का डायरेक्शन आप देखिए, एरो जा रहा है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ लिख रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। ध्यान रखें तो ब्रैकेट में क्लैरिटी के लिए लिखा गया है, आप ब्रैकेट ना पढ़ें, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो एक तो यहाँ पर एंट्री आई है। दूसरा एरो देखेंगे, दूसरा एरो जो है वो जा रहा है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ भी वही लिखा जा रहा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अब
जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो देखेंगे। एक तो पहले तो आप देखिए कि पीएनएल के क्रेडिट में इसीलिए आया क्योंकि फर्म की ये इनकम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, याद रखें आप ये। और यहाँ पर जो पार्टनर का जो क्लेम है फर्म के ऊपर वो कम हो जाएगा क्योंकि फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेगी एक तरह से। अब एंट्री करेंगे हम, तो एंट्री यहाँ पर 2 होगी। इससे पहले जितनी भी एंट्रियाँ थी उसमें सिंगल पोस्टिंग थी, एक ही अकाउंट में थी। यहाँ पर 2 अकाउंट में पोस्टिंग है तो 2 एंट्रीज होगी। अब एंट्री की अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अब कौन सी एंट्री पहले होगी इसके बारे में अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ जहाँ पर मैंने वो पॉइंट लिखा था। और ये पॉइंट नंबर है 3 और यहाँ लिखा है ऑल्दो P&L account and P&L appropriation accounts are prepared before preparing partners current capital account, but journal entries of posted item in partners current capital account are passed before the journal entries of posted item in P&L account and P&L appropriation account। इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है कि वैसे तो लेजर पोस्टिंग जब हम करते हैं, लेजर अकाउंट खोलते हैं, तो पहले हम P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं लेजर पोस्टिंग में, और बाद में हम खोलते हैं कैपिटल या करंट अकाउंट। ये तो लेजर पोस्टिंग का सीक्वेंस है, लेकिन जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस क्या होता है, उल्टा होता है वो। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर पे जो पोस्टिंग हुई है उसकी जर्नल एंट्री सेकंड नंबर पे होती है, और जो सेकंड नंबर पे जो पोस्टिंग हुई है उसकी जर्नल एंट्री फर्स्ट पे हुई है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट की जो जर्नल एंट्री है वो पहले होगी और P&L अकाउंट की जर्नल एंट्री बाद में होगी। तो वापस चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं हम, और पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन की। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जो एंट्री है वो एक्चुअल में इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री बोली जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री फर्स्ट कर रहे हैं, जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, फर्म चार्ज कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और 2 होगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। देखो एक कैपिटल अकाउंट की पहले एंट्री हो रही है तो ये जो 2 है उसको चेंज नहीं करते हम, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, और जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं वो दूसरी साइड आएगा। दूसरी साइड कौन सा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, और इंडिविजुअली का मतलब है जिस पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है उसी का नाम आएगा। XYZ 3 पार्टनर है, तो मान लीजिए Y से कर रहे हैं हम चार्ज, तो यहाँ आएगा वाइस कैपिटल डेबिट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको हमें क्लोज करना है, वो दूसरी एंट्री होगी। तो यहाँ पर ऊपर जो P&L की एंट्री है वो सेकंड नंबर पे होती है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है तो ये बाई की जगह क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, और ये डेबिट इसके आगे लग जाएगा। तो एंट्री देखें आप, जनरल एंट्री फॉर क्लोजिंग बोलेंगे इसको। P&L की जो एंट्रियाँ होती हैं P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन की, उनको जर्नल एंट्री ऑफ क्लोजिंग या ट्रांसफ़र बोला जाता है, याद रखें आप। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो टू P&L अकाउंट। ये फ्लक्चुएटिंग साइड का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में एरो का डायरेक्शन P&L के क्रेडिट साइड में ही है, सेम वही है, और यहाँ भी लिखा जा रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। दूसरा जो एरो है उसका डायरेक्शन देखें, वो आप यहाँ देखें कैपिटल अकाउंट में नहीं गया, कहाँ गया, करंट अकाउंट में गया और क्रेडिट साइड में गया। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपने देखा करंट अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो हमने उसको कैपिटल में लिखा है, हालांकि साइड सेम है दोनों की। तो यहाँ पर फिक्स में लिख रहे हैं हम पार्टनर करंट अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। तो इसका मतलब है जो P&L अकाउंट का जो पोस्टिंग है उसमें तो कोई चेंज नहीं है दोनों में, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग मेथड में लिखा गया है उसको वहाँ पर करंट में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में कहाँ चेंज होगा, आप देखिए यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है इसकी जगह करंट आ जाएगा बस, बाकी सेम सिचुएशन रहेगी। तो जर्नल एंट्री देखेंगे, जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आ गया देखिए, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। और क्लोजर की एंट्री में कोई भी करंट या कैपिटल नहीं आएगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर डेबिट और टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
ये लोन किस तरह का है वो देखते हैं। एक तरफ फर्म है और दूसरी तरफ पार्टनर, और यहाँ पर लोन जो है वो पार्टनर ने फर्म को दिया है। इससे पहले उल्टा हुआ था, हमने देखा था इससे पहले वाली सिचुएशन में फर्म ने पार्टनर को दिया था। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि फर्म ने पार्टनर से लिया है, या ऐसे बोल सकते हैं पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो फर्म के लिए वो लोन लायबिलिटी है और उसका जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर है। एक और चीज़ है, फर्म के लिए वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो चार्ज है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे नो लॉस नो प्रॉफिट हो, हर कंडीशन में फर्म को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट P&L अकाउंट में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। दोनों तरफ के अकाउंट हम फ्रेम करते हैं अब, और पहले चलते हैं फ्लक्चुएटिंग की तरफ। एरो का डायरेक्शन देखेंगे तो एरो जा रहा है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, और टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। P&L अकाउंट में इसीलिए गया है क्योंकि चार्ज है, डेबिट में इसलिए गया है क्योंकि इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। दूसरा एरो का डायरेक्शन देखते हैं, वो जा रहा है एक अलग ही अकाउंट में जा रहा है और इसको बोल रहे हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप देखिए कैपिटल अकाउंट में नहीं जा रहा, लोन अकाउंट में जा रहा है। ये जो पार्टनर का लोन अकाउंट होगा पहले से उसी में प्लस हो जाएगा जाकर। मान लीजिए 10,000 का लोन है और 1,000 इंटरेस्ट है, तो अब लोन 11,000 माना जाएगा, इसीलिए उसको हमने लोन में ही ऐड कर दिया है। जर्नल एंट्री देखते हैं, पहले पोस्टिंग कंप्लीट करते हैं इसकी, और यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जर्नल एंट्री 2 होगी, P&L वाली बाद में होती है, तो पहले हम पार्टनर लोन वाले जो अकाउंट में पोस्टिंग है उसकी एंट्री करेंगे और इसको बोलेंगे जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट। अलाउ कर रही है फर्म इंटरेस्ट, और फॉर बोथ मेथड्स का मतलब है दोनों मेथड में एक ही जर्नल एंट्री होने वाली है, यानी फिक्स मेथड में भी यही होगी, फिक्स कैपिटल में भी। तो बाई को हम क्या करेंगे, बाई को बनाएंगे डेबिट और आगे लगा देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट। अब टू किसको करेंगे, क्रेडिट, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पर P&L की एंट्री हो रही है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 2 ही रहेगा। डेबिट किसको करेंगे, जिस अकाउंट में स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, यहाँ पर एरो का डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ भी एरो का डायरेक्शन P&L अकाउंट के डेबिट में ही है और सेम पोस्टिंग है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं गया है, दोनों में देख लीजिए आप। और उसके बाद एरो का डायरेक्शन पार्टनर्स लोन अकाउंट में गया है, इसका मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट को टच नहीं किया गया है, सेम वही कंडीशन है। पार्टनर का लोन जो है उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा इस इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट अगर 1,000 है और लोन 10,000 है, तो अब लोन माना जाएगा 11,000 का। तो लोन में हमने इंटरेस्ट ऐड किया है, इसीलिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और जर्नल एंट्री ये सेम होगी इसकी भी, जो अभी हमने देखी है। ट्रांजेक्शन रेंट टू पार्टनर, ये वो रेंट है जो फर्म पे कर रही है पार्टनर को, किसके बदले, पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग फर्म को बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए दी है। यहाँ पर रेंट फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाएगा क्योंकि वो सर्विस ले रही है, और वो चार्ज माना जाएगा क्योंकि फर्म को ये रेंट लॉस की कंडीशन में भी पार्टनर को पे करना पड़ेगा। दोनों साइड के अकाउंट ड्रॉ कर लिए हैं हमने। पहले चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले एरो का डायरेक्शन जो है वो है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जा रहा है क्योंकि ये चार्ज है। दूसरा डेबिट साइड यानी माइनस में जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से, ये चार्ज एक्सपेंस की वजह से फर्म का प्रॉफिट कम होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा टू रेंट टू पार्टनर। दूसरा एरो है उसकी डायरेक्शन देखते हैं, और वो जा रहा है कैश और बैंक और रेंट पेबल में, तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को टच नहीं कर रहा है दूसरा एरो, और कैश बैंक या रेंट पेबल में बाय रेंट टू पार्टनर आ रहा है। अगर कैश में पेमेंट किया है तो ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, अगर बैंक यानी चेक दिया है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और अगर आउटस्टैंडिंग रखा गया है इसको बाद में पे किया जाएगा तो रेंट पेबल में क्रेडिट साइड में आएगा, तीनों में से किसी एक अकाउंट में आएगा। अब जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री P&L वाली जो है वो बाद में होती है, पहले P&L के अलावा वाली जो एंट्री है वो होगी। तो जर्नल एंट्री, और ये एक तरह से अलाउ कर रहे हैं हम पार्टनर को कि हम आपको रेंट देंगे,
और ये बोथ मेथड्स का मतलब है ये दोनों मेथड में यही सेम एंट्री होगी, फिक्स मेथड में भी, फिक्स कैपिटल मेथड में भी। तो एंट्री देखते हैं। तो रेंट टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बाई है तो बाई की जगह क्या आ जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो रेंट टू पार्टनर डेबिट हो जाएगा, रेंट टू पार्टनर डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं। तो टू कैश बैंक रेंट पेबल। और उसके बाद P&L अकाउंट की एंट्री करेंगे। तो टू रेंट है तो टू रेंट ही रहेगा, और डेबिट क्या होगा, P&L अकाउंट। तो इसको क्लोजर एंट्री भी बोलते हैं, ट्रांसफ़र या क्लोजर ऑफ रेंट टू पार्टनर। तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट टू पार्टनर्स, या पार्टनर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको रेंट पे किया जा रहा है। अब चल रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में एरो का डायरेक्शन देखेंगे, और वो P&L अकाउंट में ही जा रहा है और माइनस साइड में जा रहा है, सेम रेंट टू पार्टनर। और दूसरा एरो जो है वो जा रहा है सेम कैश बैंक या रेंट पेबल में। सेम कंडीशन है फ्लक्चुएटिंग वाली, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को टच नहीं किया है, करना भी नहीं है, और एंट्री सेम होगी। सेवंथ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल व्हेन इट इज़ ए चार्ज। फर्म पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रही है, और वो भी चार्ज मानकर। चार्ज का मतलब है फर्म वो पेमेंट लॉस की कंडीशन में भी करेगी, और चार्ज P&L अकाउंट में आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। दोनों साइड के अकाउंट फॉर्मेट हमने बना लिए हैं। पहले फ्लक्चुएटिंग में चलते हैं। फर्स्ट एरो का डायरेक्शन देखते हैं। P&L अकाउंट की डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L में क्यों गया, चार्ज होने की वजह से, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ये दोनों साइड फॉलो किया जाएगा, यानी फिक्स कैपिटल मेथड में भी P&L एप्रोप्रिएशन में ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, P&L में होगा। फिलहाल फ्लक्चुएटिंग में है हम। P&L के डेबिट में क्यों गया, डेबिट का मतलब है माइनस। इस चार्ज की वजह से फर्म का प्रॉफिट घट जाएगा, रिड्यूस होगा, इसीलिए डेबिट में गया है। दूसरा एरो किधर जाएगा देखेंगे। दूसरा एरो जा रहा है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और वो भी क्रेडिट साइड में। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाने का मीनिंग है कि पार्टनर का क्लेम बढ़ जाएगा। मान लीजिए पार्टनर की कैपिटल 20,000 है और इंटरेस्ट 2,000 है, तो अब पार्टनर के कैपिटल को हम 22,000 मान लेंगे। इसका मतलब हमने कैपिटल को बढ़ा दिया, उसका क्लेम फर्म के ऊपर बढ़ गया। अब जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। तो P&L वाली जो जर्नल एंट्री होती है वो सेकंड प्लेस पे होती है, फर्स्ट प्लेस पर कैपिटल अकाउंट की होगी। पहले एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बाई जो है इसको उठाकर आगे लगाएंगे और चेंज कर देंगे, फॉर्म DR कर देंगे, बाई को DR बनाएंगे और वो आगे लगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। जर्नल एंट्री के लिए बता रहा हूँ। तो पहली एंट्री होगी जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट, और वो यही होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। और जिस अकाउंट में हम खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं, उसको दूसरी साइड में ले लेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली का मतलब है जिस पार्टनर को दे रहे हैं उसकी कैपिटल उसके नाम के साथ आएगी। जैसे A को दे रहे हैं इंटरेस्ट तो A कैपिटल, B को दे रहे हैं तो B कैपिटल, और C को दे रहे हैं तो C कैपिटल, इस तरह से आएगा, इंडिविजुअल नाम आएंगे। अब इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज की जो एंट्री है उसमें क्या करेंगे, वो P&L की जो एंट्री होती है वो क्लोजर की एंट्री ही होती है। तो यहाँ देखेंगे P&L में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रहेगा। फिर डेबिट क्या होगा, डेबिट जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं और वो है P&L अकाउंट, तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमने ये फ्लक्चुएटिंग साइड पूरा कर लिया। अब चलते हैं फिक्स साइड में, फिक्स कैपिटल मेथड में। फर्स्ट एरो का डायरेक्शन सेम वही होगा जो फ्लक्चुएटिंग में है, P&L के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सेकेंड एरो का डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा, कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट में जाएगा, साइड वही रहेगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स मेथड में करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा, और यहाँ भी उसका क्लेम बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जर्नल एंट्री में क्या चेंज आएगा, जहाँ पर पार्टनर की कैपिटल है वहाँ करंट आएगा, करंट अकाउंट। देखिए यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और यहाँ आएगा करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। बाकी सेम एंट्री रहेगी, आप देख लीजिए। फोर एंट्री अलाउइंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। ये कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है।
और उसके बाद है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअली। देखिए यहाँ पर वही जो चेंज मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल का मतलब है एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, इस तरह से। और क्लोजर की एंट्री सेम रहेगी क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की एंट्री करेंगे। इसके लिए हम दो काम करेंगे, एक तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और दूसरा उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब तक जितनी भी एंट्री हमने की हैं उनमें जहाँ जहाँ पीएनएल अकाउंट आया है, मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुने, जहाँ जहाँ पीएनएल अकाउंट आया है वो या तो डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा। आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है उन सब डेबिट का टोटल लगा लेना है, टोटल डेबिट, और जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा है वहाँ वहाँ से टोटल क्रेडिट ले लेना है। अब ये टोटल डेबिट और क्रेडिट लगाने के बाद इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन, या तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट से, या फिर डेबिट जो है वो ग्रेटर है क्रेडिट से। तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। बैलेंसिंग अमाउंट का मतलब हो गया जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को हटाएंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट जब ग्रेटर होगा तब जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और इसका रिवर्स कंडीशन में जब डेबिट ग्रेटर है और क्रेडिट लेज़र है और डेबिट में से क्रेडिट हटाएंगे तो उसको बोलेंगे नेट लॉस। और ये दोनों के दोनों नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, इसको हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, ट्रांसफ़र टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफ़र टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से हम करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। 8th नंबर की एंट्री है, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम यहाँ पर एक तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, बैलेंसिंग अमाउंट में होगा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट। और यहाँ पर देखेंगे टोटल क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट इज़ ग्रेटर देन टोटल डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो क्रेडिट में से हम हटाएंगे, क्रेडिट में से डेबिट को हटाएंगे तो वही नेट प्रॉफिट होगा और वो बैलेंसिंग अमाउंट में आएगा। अब इसका उल्टा देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ नेट लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पर नेट लॉस कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग अमाउंट में। और बैलेंसिंग अमाउंट सिचुएशन क्या है, टोटल डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट इज़ ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो नेट लॉस है उसकी कंडीशन में डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा और क्रेडिट का कम होगा। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे। प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों की लेजर पोस्टिंग पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। पार्टनर के करंट या कैपिटल से इसका कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो दोनों तरफ हम पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर टोटल हमने पीएनएल अकाउंट का लगाया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नहीं। तो पहले हम नेट प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो कम है, उसको मैंने 50 मान लिया है, और क्रेडिट साइड का टोटल जो है उसको मैंने 85 मान लिया है। तो यहाँ पर ग्रेटर कौन है, आप देखें, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ पीएनएल, क्रेडिट कितना 85, टोटल ऑफ डेबिट ऑफ पीएनएल, डेबिट कितना 50। तो 85 में से हम 50 हटाएंगे तो 35 जो है आएगा, ये नेट प्रॉफिट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आप ध्यान रखें जो साइड ज़्यादा होती है उधर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 85 ज़्यादा है, ये देखिए, तो इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम जो साइड कम है उस तरफ लिखेंगे और वो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो लिखेंगे 35। अब लिखेंगे तो सही 35 हम इधर लिखेंगे हम, लेकिन इसको नाम क्या देंगे, तो इसको हम देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर पीएनएल अकाउंट लिखा है, तो हमें अंदर यहाँ पर नीचे 2 के पास में जो लिखना है बैलेंसिंग अमाउंट के साथ, उसको हम लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ऊपर पीएनएल अकाउंट है और यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। और इसको हम नरेशन लिखेंगे नेट प्रॉफिट इन बैलेंसिंग अमाउंट की। ये 35 रुपीज़ जो है ये हमने बैलेंसिंग अमाउंट में निकाला है और इसको ट्रांसफ़र भी किया है। दो काम एक साथ किए हैं, बैलेंसिंग अमाउंट में निकाला है, उसको फाइंड आउट किया है और ट्रांसफ़र किया है। और ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होगा और रिवर्स साइड में होगा। रिवर्स का मतलब है यहाँ 2 में आया है पीएनएल अकाउंट में, तो यहाँ नीचे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये
बाई साइड यानी क्रेडिट साइड आएगा, तो इसको एरो आपको बता रहा है, तो यहाँ लिखेंगे और ये 35 यहाँ आएगा नीचे P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। अब इसको एंट्री को कंप्लीट कैसे लिखेंगे करेंगे, यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, किसी भी अकाउंट के अंदर उसका खुद का नाम नहीं आता, तो यहाँ पर आएगा P&L अकाउंट, तो बाय P&L अकाउंट और नेट प्रॉफिट इसकी नरेशन है। अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। जनरली जो पोस्टिंग 2 अकाउंट में होती हैं उसकी जर्नल एंट्री 2 होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर पोस्टिंग 2 अकाउंट में हुई है तो एक एंट्री करनी पड़ती है, कब? जब एक तो वो अमाउंट बैलेंसिंग अमाउंट में निकाला गया हो, दूसरा वो ट्रांसफ़र किया गया हो। तो 2 जगह पोस्टिंग होने के बावजूद उसकी एंट्री 2 नहीं होती, उसकी एंट्री एक ही होती है। तो यहाँ पर एक ही एंट्री होगी और एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L में हम खड़े हैं और 2 है तो 2 को 2 ही रहने देते हैं, मैंने बताया था आपको। और जो डेबिट होता है उसको हम बाई करते हैं, बाई को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगी? P&L अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए ये एक ही एंट्री है, अगर आप दोबारा एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में से उठाएंगे तो यही एंट्री बन जाएगी, तो आप 2 बार एंट्री नहीं करेंगे। और इस एक रूल मैंने आपको बताया था, कोई भी जर्नल एंट्री हमें ट्वाइस नहीं करनी, 2 बार नहीं करनी। तो इस तरह से आपने पूरा जो नेट प्रॉफिट का प्रोसेस समझ लिया होगा। अब इसका उल्टा जो है वो होगा नेट लॉस का प्रोसीजर, तो उसको हम समझते हैं। चलिए दूसरी साइड आते हैं हम। अब हम आते हैं नेट लॉस की तरफ, और नेट लॉस में कंडीशन क्या होगी? डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और क्रेडिट का कम होगा। तो हम डेबिट का टोटल मान लेते हैं 85,000 और क्रेडिट का टोटल ले लेते हैं हम 40,000। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 45 होगा, और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे नेट लॉस, क्योंकि ये जो है डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये नेट लॉस माना जाएगा, आपको पता है। अब पहले P&L अकाउंट में हम इसको लिखेंगे, किसको? नेट लॉस को। और ये जो नेट लॉस है इसको हम कैसे लिखेंगे? कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है। और कौन सी साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है। तो जो साइड कम होती है हम उस तरफ अमाउंट लिखते हैं, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 45 जो बैलेंसिंग अमाउंट है। और अब एंट्री बाई साइड आएगी, तो अब यहाँ पर एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? हम स्टैंड कर रहे हैं P&L अकाउंट में, तो हम यहाँ पर P&L अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल ये कहता है कि किसी भी अकाउंट के अंदर इनसाइड उसका खुद का नाम नहीं आता। तो यहाँ आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। और ये बैलेंसिंग अमाउंट है तो ऊपर से एरो आ रहा है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी नरेशन है नेट लॉस इन बैलेंसिंग अमाउंट, और इसको हमने ट्रांसफ़र किया है। तो ये अब रिवर्स साइड आएगा। रिवर्स साइड कौन सी? इधर आएगा। इधर कहाँ? P&L के डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे एरो, देखिए आप, P&L अकाउंट और नेट लॉस, और अमाउंट कितना आएगा? 45 आएगा। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री P&L अकाउंट को देखना है आपको। जर्नल एंट्री के लिए आपको बाय P&L एप्रोप्रिएशन है, तो बाई को हम बना लेते हैं डेबिट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री में P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और दूसरी साइड आ जाएगा टू P&L अकाउंट। और यहाँ भी वही रूल है। अब हम इस एंट्री को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से नहीं उठा सकते, क्योंकि वो सेम एंट्री है, एक ही एंट्री है, बैलेंसिंग अमाउंट वाली एंट्री है। तो इस तरह से हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की दोनों सिचुएशन समझ ली है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 10th एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसको हम सिर्फ ड्राइंग बोलते हैं। और एक और ड्राइंग्स होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम दोनों साइड के अकाउंट फ्रेम करेंगे, फ्लक्चुएटिंग के भी और फिक्स कैपिटल मेथड के भी। पहले फ्लक्चुएटिंग को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे कि ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश, गुड्स या असेट लेता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो इसकी एंट्री आपने 11th में सीखी थी, एक बार रिकॉल करते हैं। तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं, और उस ड्राइंग्स में क्या लिया है उसको क्रेडिट करेंगे। अगर कैश लिया है तो कैश, अगर बैंक में से पैसा लिया है तो टू बैंक भी कर सकते हैं। गुड्स लिया है तो परचेज, और अगर कोई असेट ली है तो असेट्स। ये फर्स्ट नंबर पे एंट्री होती है। बाद में इस ड्राइंग को हम क्लोज करते हैं,
और इसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, 2 ड्राइंग्स कर देंगे क्लोज करने के लिए। और डेबिट किसको करेंगे, डेबिट कैपिटल अकाउंट को करेंगे। अब आपको समझना होगा कि कैपिटल अकाउंट सोल ट्रेड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है, कोई मेथड का फिक्स या फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं होता, तो वहाँ कैपिटल ही लेते हैं सेकेंड एंट्री में। लेकिन यहाँ पर अगर फिक्स मेथड है तो कैपिटल नहीं लेंगे, कैपिटल की जगह आएगा करंट अकाउंट, इतना आप समझ लीजिए। और ये एंट्री जो मैं बता रहा हूँ ये दूसरी साइड की है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो पहले एंट्री कैश या परचेज वाली हो रही है, कैश, बैंक, परचेज और असेट की। तो लेजर पोस्टिंग भी पहले हम उसी साइड की करेंगे। तो आप देखिए एरो का डायरेक्शन क्या है, एरो का डायरेक्शन कैश, परचेज या असेट अकाउंट में है। और बैंक भी लिख सकते हैं इसमें, अगर चेक लिया है, बैंक से पैसा निकाला है तो यहाँ आएगा बाय ड्राइंग्स, अमाउंट लिख देंगे। दूसरा इसकी पोस्टिंग जो होगी वो कैपिटल अकाउंट में होगी, और कैपिटल अकाउंट में जो वो माइनस साइड होगी डेबिट साइड में, क्योंकि ड्राइंग करने से पार्टनर का जो क्लेम है बिजनेस के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है। तो डेबिट में लिखेंगे और 2 ड्राइंग्स आएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री पहले नीचे वाली जो पोस्टिंग है उसकी करेंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग ड्राइंग, और वो मैंने आपको अभी बताई थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, असेट्स और परचेज भी हो सकती है अगर गुड्स लिया है तो। और इसको क्लोज करने की एंट्री जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट, और 2 ड्राइंग्स अकाउंट। इंडिविजुअली का मतलब है जिस पार्टनर ने किया उसी का नाम आएगा। अगर ए ने किया तो एस कैपिटल, बी ने किया तो बीस कैपिटल, और दोनों ने किया है तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल सेपरेटली आएगा, इंडिविजुअली आएगा। अब हम चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की तरफ। इसमें भी सेम अकाउंट ड्रॉ हो रहे हैं और इसमें भी सेम पोस्टिंग हो रही है। पहली पोस्टिंग तो सेम है, कैश, परचेज, असेट या बैंक अकाउंट जो है उसमें होगी। और डेबिट साइड में एरो का डायरेक्शन देखेंगे बाय ड्राइंग्स। और अब इसमें जो दूसरी पोस्टिंग होगी वो कैपिटल में नहीं होगी, वो होगी करंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं करेंगे। साइड सेम रहेगी डेबिट में, लेकिन अकाउंट चेंज हो जाएगा, 2 ड्राइंग्स। और जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, असेट ऑब्लिक परचेजेस अगर गुड्स लिया है तो। अब क्लोज करते समय कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, और 2 ड्राइंग्स अकाउंट इंडिविजुअली आएगा करंट अकाउंट। और यहाँ पर क्या आया था, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल आया था। ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, 11th एंट्री की तरफ चलते हैं, और ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इससे पहले जो एंट्री की थी वो ड्राइंग्स की थी। दोनों साइड के अकाउंट ड्रॉ कर लिए हमने, फ्लक्चुएटिंग के भी और फिक्स के भी। पहले फ्लक्चुएटिंग में चलते हैं। और ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म उसको पी एन एल अकाउंट में शो नहीं करेगी, पी एन एल एप्रोप्रिएशन में शो करेगी और क्रेडिट साइड में शो करेगी यहाँ पर। तो एरो का डायरेक्शन देखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक और चीज़ है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से, तो पार्टनर का जो क्लेम है फर्म के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको फर्म कहाँ दिखाएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि उसका क्लेम रिड्यूस हो रहा है। तो दूसरा एरो जो है उसका डायरेक्शन देखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो पहले एंट्री जो होती है वो होती है कैपिटल अकाउंट की, आपको बताया है। जो पी एन एल अकाउंट या पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एंट्री होती है वो सेकेंड प्लेस पे होती है, और करंट या कैपिटल अकाउंट की एंट्री फर्स्ट प्लेस पे होती है। तो जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पहले एंट्री कैपिटल अकाउंट में से उठाएंगे। इस 2 को हम 2 ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा ये जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंडिविजुअली का मतलब वही है, पार्टनर का नाम आएगा। अगर ए ने किए तो एस कैपिटल, बी ने किए तो बीस कैपिटल, और दोनों ने किए तो एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल अलग अलग आएगा। तो पहली एंट्री हमने कर ली। दूसरी एंट्री पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से उठाएंगे हम। यहाँ पर बाई जो है इसको उठाकर हम डेबिट बना देंगे, डी आर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, और ये अकाउंट है हमारा पी एन एल एप्रोप्रिएशन, तो उसको हम 2 करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्लोजर की एंट्री होती है, ट्रांसफ़र की एंट्री होती है। तो आप देखें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
और 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप देखेंगे हम चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा जर्नल एंट्री में, जहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया है इसकी जगह करंट अकाउंट आएगा, बाकी सेम रहेगा। और लेजर पोस्टिंग भी चेंज हो जाएगी थोड़ी, तो देखते हैं कैसे होगी। तो आप चलते हैं हम फिक्स कैपिटल मेथड में। तो पहला एरो जो है वो सेम रहेगा, P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और वो भी क्रेडिट साइड में क्योंकि इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब दूसरा एरो जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करंट में जाएगा। तो ये पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और साइड सेम है। जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले होगी नीचे वाले करंट अकाउंट की और बाद में होगी P&L अकाउंट की। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो 2 ही रहने देंगे। डेबिट किसको करेंगे, जिस अकाउंट में स्टैंड कर रहे हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और वो होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंडिविजुअली आएगा। और यहाँ पर करंट आया है, जबकि इधर क्या आया है, इधर देखेंगे आप तो यहाँ कैपिटल आया है, बाकी सेम है। दूसरी एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र की दूसरी एंट्री जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन वाली है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये बाई है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम यहाँ पर डेबिट बना देंगे। तो 2 किसको करेंगे, जिस अकाउंट में स्टैंड कर रहे हैं। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट और 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th सीरियल नंबर की एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल व्हेन इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन। पार्टनर का जो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर उसको चार्ज भी माना जा सकता है, एप्रोप्रिएशन भी। अब कब चार्ज मानेंगे, कब एप्रोप्रिएशन, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा पार्टनरशिप डीड में दिया गया प्रोविज़न। अगर वहाँ चार्ज लिखा है तो चार्ज माना जाएगा, और अगर वहाँ एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। अगर वहाँ दोनों में से कुछ भी लिखा नहीं गया है तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और जब एप्रोप्रिएशन माना जाता है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, और चार्ज मानने पर P&L अकाउंट में आता है। तो चार्ज वाली एंट्री हम कर चुके हैं। हम यहाँ एप्रोप्रिएशन को डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर 2 साइड का अकाउंट हम बना लेंगे, फ्लक्चुएटिंग का भी और फिक्स का भी। पहले चलते हैं फ्लक्चुएटिंग में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म उसको P&L में नहीं दिखाएगी, एप्रोप्रिएशन है इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएगी। और एक्सपेंस है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। तो जो चीज़ रिड्यूस करती है डिविजिबल प्रॉफिट को उसको हम डेबिट यानी माइनस साइड दिखाते हैं। तो एरो का डायरेक्शन देखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक और चीज़ है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को दे रही है तो उसका क्लेम इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो एरो का डायरेक्शन सेकेंड एरो का पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री पहले कैपिटल अकाउंट में से उठाएंगे। तो यहाँ पर बाई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाई को उठा के क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो 2 क्या होगा, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं वो 2 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री देखें, जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट, ये चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं तो अलाउ बोलेंगे, जब लेते हैं तो चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर एंट्री देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली का मतलब आप समझते हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल अलग अलग आएगा। अब इसको क्लोज करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री होगी, क्लोजर की एंट्री। तो यहाँ पर जो 2 है उसको 2 ही रहने देंगे। तो फिर डेबिट क्या करेंगे, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं और वो है P&L एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री देखेंगे आप, एंट्री जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग, और उसकी एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं ये जो एंट्री है फ्लक्चुएटिंग वाली, सेम एंट्री होगी इधर फिक्स में भी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जहाँ कैपिटल अकाउंट आया है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर भी आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, बाकी सेम है। और लेजर पोस्टिंग में भी चेंज आएगा, तो देखते हैं। और हम चलते हैं अब फिक्स कैपिटल की तरफ। तो पहला एरो जो है उसका डायरेक्शन सेम रहेगा और अकाउंट भी सेम रहेगा, और वो रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा एरो जो है वो
कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, साइड सेम रहेगी। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में नहीं गए, करंट अकाउंट में गए और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। अब इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री पहले करंट अकाउंट वाली होगी, जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअली। तो यहाँ पर करंट अकाउंट आया है, देखें आप, और वहाँ पर यहाँ पर कहाँ फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट आया था। तो फर्स्ट एंट्री में थोड़ा सा चेंज है, कैपिटल की जगह करंट आया है। दूसरी एंट्री सेम होगी, जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और उसकी एंट्री सेम रहेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 13 सीरियल नंबर की एंट्री रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, और रेम्युनरेशन को हम बोल सकते हैं सैलरी, बोनस, कमीशन, ये रेम्युनरेशन ही है, अलग अलग उसके टाइप्स हैं। तो दोनों साइड के अकाउंट हमने ड्रॉ किए, फ्लक्चुएटिंग के भी और फिक्स के भी। पहले चलते हैं फ्लक्चुएटिंग में। आप पहले समझिए, ये जो रेम्युनरेशन है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, फर्म उसको P&L में नहीं दिखाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएगी। और कौन सी साइड में दिखाएगी? डेबिट साइड में, क्योंकि इसकी वजह से फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो यहाँ लिखेंगे, एरो का डायरेक्शन देखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन, और जो भी है सैलरी, बोनस, कमीशन वो लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये जो सैलरी, बोनस, कमीशन है, रेम्युनरेशन है, ये फर्म पार्टनर को दे रही है, अलाउ कर रही है, तो उसका क्लेम रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो जब पार्टनर का क्लेम फर्म के ऊपर बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एरो जो है वो आएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स रेम्युनरेशन, और यहाँ भी सैलरी, बोनस या कमीशन जो भी है। अब जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री पहले कैपिटल अकाउंट की होगी, तो यहाँ उसको बोलेंगे जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग रेम्युनरेशन, और ये बाई है तो इस बाई को उठा के क्या करेंगे, यहाँ डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स रेम्युनरेशन डेबिट, तो फिर टू किसको करेंगे, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, और वह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री देखेंगे, पार्टनर्स रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली का मतलब वही है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल जो भी है वो लिखेंगे। अब क्लोज करेंगे तो क्लोज की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में से उठाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में देखेंगे, टू को टू ही रहने देंगे, टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन होगा। तो फिर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे हम जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, और कौन से अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री देखेंगे, इसको क्लोजर एंट्री बोलेंगे, क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफ़र एंट्री। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं सैलरी, बोनस या कमीशन, जहाँ जहाँ रेम्युनरेशन है। अगर रेम्युनरेशन का टाइप फिक्स किया गया है, बताया गया है, तो रेम्युनरेशन नहीं आएगा, वो वर्ड आएगा। अब ये जो एंट्री हम कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग में, सेम एंट्री इधर भी होगी, बस चेंज क्या होगा, जहाँ कैपिटल अकाउंट है वहाँ क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं अनसर्कल कर रहा हूँ, ये चेंज होगा, कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा, और सेम रहेगा, वो टू है तो टू ही रहेगा। पहले लेजर पोस्टिंग देखते हैं, लेजर पोस्टिंग में भी थोड़ा सा चेंज आएगा अगर जर्नल एंट्री में चेंज आया है तो। अब हम चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फर्स्ट एरो का डायरेक्शन सेम रहेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर्स रेम्युनरेशन और सैलरी, बोनस, कमीशन। अब जो सेकंड एरो है, तो फ्लक्चुएटिंग में सेकंड एरो कैपिटल में गया था, जबकि यहाँ पर कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, साइड वही रहेगी। तो सेकंड एरो करंट अकाउंट में बाय पार्टनर्स रेम्युनरेशन और सैलरी, बोनस और कमीशन। और एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग रेम्युनरेशन, अलाउ कर रही है फर्म, दे रही है तो अलाउ लिखते हैं, और ले रही है तो चार्ज लिखते हैं। तो पहली एंट्री कहाँ से उठाएंगे, करंट अकाउंट में से उठाएंगे। तो ये जो बाई है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेबिट, आगे आ जाएगा और डेबिट बन जाएगा। और टू क्या होगा, जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री हो रही है पार्टनर्स रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरी एंट्री जो है क्लोजर की वो सेम रहेगी, और वो रहेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन। एंट्री सेम है, आप देखें यहाँ पर करंट अकाउंट आया है, और उधर फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया है। तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज है, और पोस्टिंग में भी चेंज है। 14 सीरियल नंबर एंट्री ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व।
हम P&L एप्लीकेशन में से कुछ प्रॉफिट की साइड में रखते हैं और जनरल रिजर्व में डालते हैं। तो दो साइड के अकाउंट बना लिए हमने, फ्लक्चुएटिंग के भी और फिक्स के भी। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो उसकी एंट्री P&L अकाउंट में नहीं होगी, P&L एप्लीकेशन में होगी। तो एरो का डायरेक्शन देखेंगे। और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस करना, उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र करने का मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो कम हो जाना। तो यहाँ पर एरो का डायरेक्शन डेबिट साइड में होगा P&L एप्लीकेशन के, और लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। अब ये जो जनरल रिजर्व है ये एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और ऐसा कोई आइटम जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट होने पर ही हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। एक और ख़ास बात है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन में तो आएगा, लेकिन ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा और ना ही करंट अकाउंट में जाएगा। तो इसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी, एक ही पोस्टिंग होगी, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। और एंट्री कैसे होगी, हम P&L एप्रोप्रिएशन में खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ टू जनरल रिजर्व है, तो ये टू का टू ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करते। हम सिर्फ बाई को डेबिट बनाते हैं। और अगर टू जनरल रिजर्व है तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा जिस अकाउंट में हम स्टैंड कर रहे हैं, और वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब सेम एंट्री इधर भी होगी, इधर कहाँ, फिक्स में भी, क्योंकि पार्टनर से रिलेट नहीं करता तो कैपिटल या करंट अकाउंट का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड में चल रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एरो का डायरेक्शन सेम रहेगा, P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में, और टू जनरल रिजर्व। और पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो नाइदर कैपिटल को टच करेंगे नॉर करंट अकाउंट को टच करेंगे, और एंट्री भी सेम रहेगी, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू जनरल रिजर्व। 15 सीरियल नंबर की एंट्री मैनेजर्स कमीशन। इसके बारे में दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है ये है कि ये पार्टनर से रिलेट नहीं करता मैनेजर कमीशन, तो चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, ये मैनेजर कमीशन ना तो कैपिटल अकाउंट में आएगा ना करंट अकाउंट में। दूसरा फैक्ट ये है कि मैनेजर कमीशन अब मैनेजर को तभी देते हैं, फर्म तभी देती है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है या नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन है तो मैनेजर्स को कमीशन नहीं दिया जाता। यहाँ पर दोनों साइड के अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिए हैं, फ्लक्चुएटिंग के भी और फिक्स के भी। पहले चलते हैं फ्लक्चुएटिंग में। मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। जो चीज़ें चार्ज होती हैं वो P&L अकाउंट में आती हैं, तो ये आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। अब कौन सी साइड में आएगा, अगर हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और डिविजिबल प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो उसको हम डेबिट साइड यानी माइनस साइड में लिखेंगे। तो एरो का डायरेक्शन देखेंगे आप, टू मैनेजर्स कमीशन। अब अगर हम देखें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेट नहीं करता, ये मैनेजर से रिलेट करता है। जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री वैसे देखा जाए तो पोस्टिंग एक जगह हो रही है तो जर्नल एंट्री भी एक होगी, लेकिन यहाँ पर जर्नल एंट्री एक नहीं होगी, दो होगी। पहली एंट्री तो आपके सामने पर है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू मैनेजर्स कमीशन करेंगे। तो फिर दूसरी एंट्री कौन सी होगी, जो आपने 11th में एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में सीखी थी। उसमें क्या सीखा था, उसमें हमने देखा था कि मैनेजर कमीशन फर्म बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, तो मैनेजर कमीशन हम डेबिट करते थे, और अगर हमने उसको पेमेंट कर दिया है तो टू कैश करते थे या बैंक, और अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो टू कैश और बैंक की जगह क्या आता था, आउटस्टैंडिंग आता था, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो ये एंट्री पहले यहाँ होगी, उसके बाद ये जो P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री होगी। तो पहली एंट्री यही वाली जो मैंने अभी नोट डाउन की है वो होगी, आप देखेंगे। जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग, अगर हम अलाउ करते हैं मैनेजर्स कमीशन तो क्या होगी, जो अभी मैंने बताया आपको, मैनेजर्स कमीशन डेबिट, और टू कैश या टू बैंक होगा। लेकिन अगर हम पेमेंट करते हैं तभी होगा, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो इसकी जगह आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। और यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो एंट्रियाँ हैं ये क्लोजिंग डेट को हो रही हैं, और क्लोजिंग डेट तक हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं, तो टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन आएगा यहाँ पर। ये हमने 11th में लर्न की थी ये एंट्री। तो यहाँ पर मैनेजर कमीशन डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन आएगा। दूसरी एंट्री ये वाली जो है P&L एप्रोप्रिएशन वाली, इसको क्लोजर एंट्री बोलते हैं। जो भी एंट्री P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हो रही हैं वो क्लोजर एंट्री होती हैं। तो जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग और ट्रांसफ़र
तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू मैनेजर्स कमीशन। ध्यान रखें ये आउटस्टैंडिंग मैनेजर नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन तो लायबिलिटी में आएगा, लाइब्रेरी साइड में, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। हम मैनेजर कमीशन अकाउंट को यहाँ हमने डेबिट किया है तो इसी को क्लोज कर रहे हैं हम। तो जब किसी डेबिट वाले अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो उसको रिवर्स यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा। यही सेम एंट्री इधर होगी फिक्स कैपिटल मेथड में, और लेजर पोस्टिंग भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है क्योंकि पार्टनर से रिलेट करता नहीं है, तो करंट या कैपिटल अकाउंट की में पोस्टिंग की कोई बात नहीं आ रही है, और पीएनएल अकाउंट में भी नहीं आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर एरो का डायरेक्शन सेम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू मैनेजर कमीशन, और उसके बाद कहीं और लेजर पोस्टिंग नहीं हो रही है, और जर्नल एंट्री भी सेम है। मैनेजर कमीशन को अलाउ कर रहे हैं हम, मैनेजर्स कमीशन डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और उसके बाद क्लोजर की एंट्री है। इस मैनेजर कमीशन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू मैनेजर्स कमीशन। 15 सीरियल नंबर तक की एंट्री हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे 16 सीरियल नंबर की एंट्री, और 16 सीरियल नंबर की एंट्री हम डिविजिबल प्रॉफिट की कर रहे हैं। डिविजिबल प्रॉफिट, अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और कब अराइज होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए पहले। अब तक जितनी भी एंट्री हम कर चुके हैं उनमें जहाँ जहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया है, ध्यान से सुनिए, मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूँ, ना कि पीएनएल अकाउंट की। तो जहाँ जहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया है, आपको क्या करना है, उन एंट्रियों में जहाँ जहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया है उसमें जहाँ जहाँ वो डेबिट हुआ है डेबिट का टोटल लगाना है, और जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है वहाँ क्रेडिट का टोटल लगा लेना है, मतलब डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग टोटल लगा लेना है। तो हम टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डेबिट और क्रेडिट है इसका कंपैरिजन करेंगे। इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो हो सकती है कि जो क्रेडिट है दैट इज़ ग्रेटर दैन डेबिट, और दूसरा है डेबिट का टोटल जो है वो ग्रेटर है क्रेडिट से। तो जब क्रेडिट का टोटल डेबिट से ज़्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट हटाएंगे और वो होगा बैलेंसिंग अमाउंट, और इस बैलेंसिंग अमाउंट को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएसआर में, और पीएसआर क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं है तो हम ये मानेंगे कि डीड में प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उसको इक्वल मानेंगे। दूसरी सिचुएशन है डेबिट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट, तो यहाँ पर हम डेबिट में से हटाएंगे क्रेडिट और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। बैलेंसिंग अमाउंट जो होगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस, और ये जो डिविजिबल लॉस है उसको हम बांटेंगे पीएसआर में। एक और ख़ास बात, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पार्टनर के जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में जाएगा, और अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में जाएगा। और ये जो एंट्री होती है इसमें एंट्री में हम अमाउंट कैलकुलेट भी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बैलेंसिंग अमाउंट में, और ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो पहले हम 16 नंबर की एंट्री डिविजिबल प्रॉफिट की करेंगे, और ये जो डिविजिबल लॉस की एंट्री है ये 17th प्लेस पर करेंगे। तो पहले चलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट की तरफ और उसको हम देखते हैं, उसके बाद चलेंगे डिविजिबल लॉस की तरफ। 16th सीरियल नंबर पर हम एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन रेज करूँगा और उनका रिप्लाई करूँगा, उससे आपको कुछ फैक्ट्स समझ में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा है ये डिविजिबल प्रॉफिट कब अराइज होता है, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की सारी एंट्रियों को देखेंगे और उनमें जहाँ जहाँ पीएनएल डेबिट हुआ है उनका टोटल अलग लगा लेंगे, और जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है उनका टोटल अलग लगा लेंगे। और यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट तब होगा जब क्रेडिट साइड का टोटल जो है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की सारी एंट्रियों का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा हो, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि डेबिट साइड का जो टोटल है दैट इज़ लेस देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, कैसे भी बोल सकते हैं। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट की अराइज होने की कंडीशन है। दूसरा क्वेश्चन है हम कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम ट्रांसफ़र फ्रॉम कर रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। याद रखें हम पीएनएल अकाउंट में से ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसको, डिविजिबल प्रॉफिट को। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। अब क्वेश्चन आता है कब कैपिटल अकाउंट में और कब करंट अकाउंट में। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है तो कैपिटल अकाउंट में, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है तो करंट अकाउंट में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका रिप्लाई करने पर हमें कुछ फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग अमाउंट में आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो जो बड़ा टोटल है उसमें से छोटा टोटल हटाएंगे। और यहाँ पर हम फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल दोनों मेथड में हम अकाउंट ड्रॉ कर चुके हैं। पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड को समझते हैं और उसके बाद समझेंगे फिक्स कैपिटल मेथड को। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जाते हैं तो पीएनएल अकाउंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का रोल है। और यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल कम है, मान लीजिए 65 है, और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज़ 85, तभी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अब हम करेंगे क्या, हम 3 काम करेंगे। एक तो बैलेंसिंग अमाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे तो वो आएगा 20। दूसरा, उसको लिखेंगे कौन सी साइड, जो साइड कम होती है उधर लिखेंगे। तीसरा, हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और चौथा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो काम करने वाला हूँ, यहाँ देखिए आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में यहाँ पर 4 काम होंगे। फटाफट रिकैप करते हैं। एक तो बैलेंसिंग अमाउंट में निकालेंगे, दूसरा उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तीसरा उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जर्नल एंट्री जो होगी उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग क्या होगी ये देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 20 आएगा, हालांकि 20 को भी टुकड़ों में लिखा जाएगा। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं तो दोनों का जो पीएसआर होगा उसमें 20 को डिस्ट्रीब्यूट करके ही लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे एरो का डायरेक्शन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिविजिबल प्रॉफिट इन बैलेंसिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। 2 पार्टनर मान लिए मैंने। 2 पार्टनर कौन कौन है, सुभाष और विश्वास। और इनका पीएसआर जो है वो मान लीजिए बराबर है, इक्वल है, या क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन में डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो उस कंडीशन में भी इक्वल रहता है। तो 20 को हम क्या करेंगे, 20 को 1/2 करेंगे और 1/2, और ये आएगा 10 और 10। तो यहाँ पर हमने एक तो बैलेंसिंग अमाउंट में निकाला, दूसरा हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और तीसरा हमने उसको ट्रांसफ़र किया। अगर पीएसआर नहीं है तो इक्वल मानेंगे, और अगर गिवन है तो जो गिवन है उसी को फॉलो करेंगे। हो सकता है गिवन 3:2 हो तो उस कंडीशन में 3/5 और 2/5 से कैलकुलेट करेंगे। उस कंडीशन में यहाँ 12 और 8 आएगा। तो ये टोटल जो होगा ये अपने आप 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको एक और अकाउंट में शो किया जाएगा और वो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इससे पार्टनर का क्लेम बढ़ जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा एरो देखेंगे, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है डिविजिबल प्रॉफिट। आपको ये पता है, मालूम है कि कैपिटल अकाउंट में कॉलम होते हैं ज़्यादा, एक से ज़्यादा, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम होंगे। तो यहाँ पर सुभाष और विश्वास का कॉलम होगा, और ये 12 और 8 जो है, 12 पहले वाले कॉलम में आएगा और 8 दूसरे वाले में। इस तरह से ये पोस्टिंग कंप्लीट होगी। जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्री यहाँ पर एक होगी। वैसे जब 2 जगह पोस्टिंग होती है तो 2 जर्नल एंट्री होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर 2 जगह पोस्टिंग हुई है और वो पोस्टिंग बैलेंसिंग अमाउंट प्लस ट्रांसफ़र की वजह से हुई है तो उसकी एक ही एंट्री होती है, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एंट्रियों को बनाने पर एक ही एंट्री होती है, और दोनों एंट्रियाँ बनाने से वो डबल हो जाएगी एंट्री। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री फॉर बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पीएनएल के डेबिट में है ये, देखिए यहाँ पर। और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली में सुभाष और विश्वास। तो ये कैसे आएगा, ये 12 और 8 और टोटल 20 आएगा। ये एक ही एंट्री होगी। अगर आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उठाएंगे एंट्री तो भी एंट्री यही बनती है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि ट्वाइस डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री नहीं करना, तो इसीलिए हम इसको एक ही एंट्री मानेंगे और कर चुके हैं इसको। अब हम चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की तरफ।
फिक्स कैपिटल मेथड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सेम कंडीशन होगी, सेम पोस्टिंग होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट इन बैलेंसिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, सुभाष और विश्वास। अब यहाँ पर जो सेकंड एरो है, आपने देखा फ्लक्चुएटिंग में तो वो कैपिटल में गया, और यहाँ पर फिक्स में वो कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, साइड वही रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड एरो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिविजिबल प्रॉफिट, और यहाँ पर करंट अकाउंट में पार्टनर्स के कॉलम होंगे, जितने होंगे पार्टनर उतने कॉलम, दो होंगे। यहाँ पर दो पार्टनर है तो सुभाष और विश्वास, और जो प्रॉफिट आएगा मान लो 20 था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन 12 और 8 है, तो 12 और 8 आएगा, जैसा हमने कैपिटल अकाउंट में किया था फ्लक्चुएटिंग के अंदर। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री सेम होगी, बस यहाँ पर आप देख रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ पर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो जर्नल एंट्री देखेंगे, जर्नल एंट्री फॉर बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट में से डेबिट हटा रहे हैं, क्रेडिट में से डेबिट, वही सिचुएशन है, क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है। और हमने क्या माना था? हमने मान लिया था क्रेडिट जो है वो 85 है और डेबिट जो है 65 है, दोनों कंडीशन में हमने माना है 65 85, तो 20 आएगा। तो क्रेडिट में से 85 में से हम हटाएंगे 65, तो यहाँ 20 आएगा। और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअली आएगा, सुभाष का अलग और विश्वास का अलग, और इसको 20 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 12 और 8 में। तो इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। लास्ट जर्नल एंट्री कर रहे हैं और सीरियल नंबर है 17, ट्रांसफ़र ऑफ डिविजिबल लॉस फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पर भी मैं कुछ क्वेश्चन रेज करूँगा और उनका रिप्लाई करूँगा, तो आपको कुछ फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डिविजिबल लॉस को ट्रांसफ़र। डिविजिबल लॉस जो है वो कब अराइज होगा? जब हम P&L एप्रोप्रिएशन की सारी एंट्रियों का डेबिट का और क्रेडिट का टोटल लगा लेंगे, और यहाँ पर जो डेबिट साइड का टोटल है दैट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड टोटल, या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं हम। दूसरा तरीका ये है कि क्रेडिट साइड टोटल इज़ लेस देन डेबिट साइड टोटल, उस कंडीशन में डिविजिबल लॉस होगा। कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं? तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं? या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। तो कब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया जाएगा तब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और जब फिक्स कैपिटल अडॉप्ट किया जाएगा तब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक्चुअल पोस्टिंग और जर्नल एंट्री में। दोनों साइड के अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिए हैं, फ्लक्चुएटिंग के भी और फिक्स के भी। अब हम चलते हैं पहले फ्लक्चुएटिंग में। डिविजिबल लॉस जो रिकॉर्ड होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है, तो P&L अकाउंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल जो है डेबिट साइड का ज़्यादा होगा और क्रेडिट का कम। डेबिट का टोटल हम मान लेते हैं 75 और क्रेडिट का मान लेते हैं 45। तो यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है और डिफरेंस जो है वो 30 है। तो इस 30 को कौन सी साइड लिखेंगे? इसको हम जो साइड कम होती है उधर लिखेंगे, लेकिन इस 30 को भी डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 काम होंगे। एक तो बैलेंसिंग अमाउंट में फाइंड आउट होगा डिविजिबल लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, एरो का डायरेक्शन देखिए, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दो पार्टनर मान लिए हमने। डिविजिबल लॉस इन बैलेंसिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, सुभाष और विश्वास, और इनका PSR मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो है 3:2। तो 3:2 का मतलब हो गया 3/5 और 2/5, और ये अमाउंट जो आएगी उसको हम लिखेंगे 18 और 12, और इसका टोटल ऑटोमेटिकली 30 आ जाएगा बाहर। अब इसी पोस्टिंग को हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिवर्स साइड में पोस्ट करना होगा। डिविजिबल लॉस की वजह से पार्टनर का क्लेम फर्म के ऊपर कम हो जाता है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो एरो का डायरेक्शन देखेंगे। दूसरा यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिविजिबल लॉस, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 2 कॉलम होंगे, एक तो सुभाष का और एक विश्वास का, और अमाउंट जो है 18 और 12 उसमें लिख दी जाएगी। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्री एक ही होगी। वैसे तो आपको ये दिख रहा है कि 2 जगह पोस्टिंग हो रही है। जब 2 जगह पोस्टिंग होती है 2 अलग अलग अकाउंट में, तो जर्नल एंट्री भी 2 होती है, लेकिन
एक एक्सेप्शन है, अगर 2 जगह एंट्री हुई है और वो एंट्री बैलेंसिंग अमाउंट प्लस ट्रांसफ़र की वजह से हुई है तो उसकी एक ही एंट्री होती है और वो कहीं से भी ली जा सकती है। दोनों से लेंगे तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन से ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है और बाई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाई को आगे लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री होगी। जर्नल एंट्री फॉर बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट, इंडिविजुअली सुभाष का अलग और विश्वास का अलग, और टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पर डेबिट में से क्रेडिट हटाएंगे। डेबिट 75 है और क्रेडिट जो है 45 है, तो यहाँ 30 आएगा और 30 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर 12 आएगा। ये सेम एंट्री इधर भी होगी, इधर कहाँ फिक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, जहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल आया है वहाँ कैपिटल की जगह आएगा करंट अकाउंट, और लेजर पोस्टिंग में भी थोड़ा चेंज आएगा। तो चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर पोस्टिंग कैसे होगी। तो वहाँ पर भी P&L अकाउंट का कोई रोल नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन में सेम सिचुएशन होगी और एंट्री जो होगी वो क्रेडिट साइड में, जो साइड कम है उधर आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डिविजिबल लॉस इन बैलेंसिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड सुभाष और विश्वास, और अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 18 और 12। सेकंड एरो यहाँ पर देखेंगे कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा करंट अकाउंट में और रिवर्स साइड में जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट से जो अमाउंट है उसको हम करंट अकाउंट में डेबिट में लेंगे, तो यहाँ आएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिविजिबल लॉस। यहाँ पर 2 कॉलम होंगे, तो एक सुभाष का और एक विश्वास का, तो फर्स्ट में 18 और दूसरे में 12 आ जाएगा। अब जर्नल एंट्री सेम होगी, मैंने बता दिया था आपको, एक ही एंट्री होगी, बस यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। तो एंट्री देखेंगे, जर्नल एंट्री फॉर बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ डिविजिबल लॉस, पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट, सुभाष और विश्वास का अलग अलग आएगा, और टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डेबिट में से क्रेडिट हटाएंगे। और डेबिट का टोटल हमने कितना मान लिया है 75 और क्रेडिट का टोटल 45, तो ये आएगा 30 P&L एप्रोप्रिएशन के सामने, और इसके टुकड़े जो हैं पार्ट्स 18 और 12 यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हमने लास्ट एंट्री को समझ लिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके कोई सजेशन और कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।